मैं दफ्तर के दूर पर मुंबई गया था। कंपनी का काम तो 2 दिन का ही था, पर मैंने बस मुंबई में 1 दिन की छुट्टी बिताने की इजाज़त ले ली थी। तीसरे दिन शाम की फ़्लाइट से मुझे कोलकाता लौटना था। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 4 सितारा होटल बुक कर दिया। होटल काफ़ी अच्छा था। मैं चेक इन कर 10वीं मंजिल पर अपने कमरे की ओर गया। मेरा कमरा काफ़ी बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर शीशे के उस पार लहरा रहा था अरब सागर। थोड़ी देर से ही मैं होटल की लॉबी में सोफे पर जाकर बैठा। मैं वेटर से कॉफ़ी लाने को कहा और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने ये तस्वीर देखने के लिए पलटने लगा। थोड़ी देर में कॉफ़ी आ गई तो मैंने चुस्की ली। अभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वह अपने पास से कुछ बके जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह गुस्से में थी। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया। थोड़ी देर बाद मैंने ही दोबारा कहा, बगल में कॉफ़ी पी रहा हूँ और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैंने तुम शब्द का प्रयोग किया। मैंने कहा, तुम्हें बुरा लगा तो माफ़ करना। उसने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता। माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैं थोड़ा ज़्यादा बोल गई आपसे। इस बार उसकी बोली में थोड़ा अदब लगा तो मैंने कहा, इसका मतलब कॉफ़ी पीने तुम मेरा साथ दोगी। और उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए भी कॉफ़ी लाने को कहा। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। मुझे लगा कि मुझे शुक्रिया करने का उसका यही अंदाज था। वेटर उसके सामने कप रख कर चला गया। उसने कॉफ़ी पीना भी शुरू कर दिया था। लड़की बोली, काफ़ी अच्छी है। उसने जल्दी से कप खाली करते हुए कहा, मुझे चाय या कॉफ़ी गरम ही अच्छी लगती है। मैं भी अपनी कॉफ़ी ख़त्म कर चुका था। मैंने पूछा, किसी का इंतज़ार कर रही हो? उसने कहा, हाँ भी ना भी, बस समझ लीजिए कि आपका ही इंतज़ार है। और बोलकर वह हंस पड़ी। मैं उसके जवाब पर थोड़ा चौंक गया। उसी समय वेटर कप लेने आया तो मुस्कुराकर कुछ इशारा किया जो मैं समझ नहीं पाया था। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब मैं समझता नहीं, सब कुछ यही जान लेंगे, क्यों ना आराम से चलकर बात करें। बोलकर वह खड़ी हो गई। फिर जब हम लिफ्ट में थे तब मैंने फिर से पूछा, तुम गुस्से में क्यों थी? उसने कहा, पहले रूम में चले फिर बातें होंगी। हम दोनों कमरे में आ गए थे। बैग और मोबाइल फ़ोन टेबल पर रख कर सोफे पर आराम से बैठ गई। मैंने फिर उसने पूछा कि शुरू में वह गुस्से में क्यों थी, तो जवाब मिला, इसी फ्लोर पर दूसरे छोर के रूम में एक बूढ़े ने मूड खराब कर दिया। वह कैसे? बूढ़ा 50 साल के ऊपर का होगा। मुझसे अननेचुरल डिमांड कर रहा था। उसने कहा कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा। यह मेरे लिए नामुमकिन बात थी और मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए। फिर भी मैंने उससे नाम पूछा तो वह उल्टे मुंह से ही पूछ बैठी, आप मुंबई के तो हो नहीं लगते, आप यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो बस टाइम पास करना चाहता हूँ। कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया है। अब जो मर्जी वह करूँ। मुझे कल शाम की फ़्लाइट से लौटना है, पर अपना नाम तो बताओ। उसने कहा, मुझे काल गर्ल कहते हैं। वह तो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा नाम तो होगा। हर बार काल गर्ल कह कर तो नहीं पुकार सकता। आप मुझे प्रिया नाम से पुकार सकते हैं, पर आप रात भर बातें करें या जो भी, रेट तो वही होगा, पर बूढ़े वाली बात नहीं, पहले ही बोल देती हूँ। लड़की बोली, मैं भी अब उसे समझने लगा था। मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना था और थोड़ा सा लड़कियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने उससे पूछा, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगाऊं? मंगा लो, प्रिया बोली। हाँ, कुछ सीख कबाब भी चलेगा। तब तक मैं नहीं नहा लेती हूँ। वॉशरूम में गाउन भी है। यह तो और अच्छी बात है, क्योंकि हमाम से निकलकर लड़कियाँ अच्छी लगती हैं। क्यों, अभी अच्छी नहीं लग रही क्या? प्रिया ने पूछा। नहीं, वह बात नहीं है।
नहाने के बाद और अच्छी लगोगी। मैंने रूम बॉय को बुलाकर कबाब लाने को कहा। प्रिया वॉशरूम में थी। इसके बाद मैं न्यूज़ देखने लगा। तभी वॉशरूम से प्रिया निकली, दूधिया सफ़ेद गाउन में। वह सच में और अच्छी दिख रही थी। गाउन तो थोड़ा छोटा ही था, साथ में प्रिया ने उसे कुछ इस तरह ढीला बांधा था कि उसके उभार दिख रहे थे। प्रिया सोफे पर आकर बैठ गई। देखा मैंने कहा कि तुम नहाने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। प्रिया और मैंने कोल्ड ड्रिंक ली और बीच बीच में हम कबाब भी ले रहे थे। मैंने कहा, कबाब है, शराब है और समा भी लाजवाब है। अगर आपकी पत्नी को पता चले कि यहाँ क्या समा है तो फिर क्या होगा। कल शाम की फ्लाइट से आप जा रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मर्दों में ऐसे चलन पर पत्नी की सोच क्या होती है, पर मेरे साथ ऐसी नौबत नहीं आएगी। क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को खो चुका हूँ। 27 साल का था जब मेरी शादी हुई थी और 5 साल बाद ही उसकी मौत हो गई थी पीलिया के कारण। उसके 2 साल हो गए हैं। ओह सो सॉरी बोलकर अपनी प्लेट छोड़कर वह मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और आगे कहा, तब तो मुझे आपका मूड ठीक करना ही होगा। प्रिया ने अपनी गाउन की डोरी की गांठ जैसे ही ढीला भर किया तो कुछ मेरी आंखों के सामने था। देखकर मेरा मन कुछ पल के लिए बहुत विचलित हो गया। मैंने इस पल की कल्पना नहीं की थी, ना ही मैंने ऐसे हालत के लिए तैयार था। फिर भी मैंने अपने आप पर काबू रखा। प्रिया ने कंबल हटाया तो गाउन का अगला हिस्सा वैसे ही खुला था। प्रिया ने कहा, टेबल पर मेरे बैग में कुछ सामान पड़े हैं, आपको यहीं से दिखता होगा। आप जब चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका मूड भी तरोताज़ा हो जाएगा और आपके मन को शायद इससे थोड़ी राहत मिले। जल्दी क्या है, सारी रात पड़ी है। हाँ, अगर कल दोपहर तक फ्री हो तो और अच्छा रहेगा। इतना कहकर मैं भी खड़ा होकर उसके गाउन की डोर बांधने लगा तो वह बोली, मेरा क्या, मुझे पैसे मिल जाए। आप पहले आदमी हैं जो सब आपको ठुकरा रहे हैं। वैसे आपने दोबारा शादी की और आपका कोई बच्चा? वह बहुत पर्सनल हो चली थी पर मुझे बुरा नहीं लग रहा था। मैंने उससे पूछा, डिनर लोगी क्या? अभी थोड़ा रुक सकते हैं, तब तक कुछ बातें करते हैं। ओके, अब पहले तुम बताओ तुम्हारी उम्र क्या है और तुम ये सब क्यों करती हो? पहली बात, लड़कियों से कभी उम्र नहीं पूछते हैं। मैं थोड़ा हंस पड़ा। तभी उसने कहना शुरू किया, ठीक है, आपको मैं अपनी सही उम्र बता देती हूँ। अभी मैं 21 साल की हूँ, मैं सच बता रही हूँ। और कुछ लोगी? अभी और नहीं। दूसरे सवाल का जवाब थोड़ा लंबा होगा, वह भी बता दूँगी, पर आप बताएं कि आपने फिर शादी की? आपकी उम्र भी ज़्यादा नहीं लगती। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दुनिया में सबको सब कुछ नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं। दफ्तर के बाद मैं कुछ समय एक NGO को देता हूँ, मन को थोड़ी शांति मिलती है। चलो डिनर लेते हैं। डिनर के बाद मुझे आराम करने का मन किया तो मैं बेड पर लेट गया। प्रिया भी मेरे साथ ही बेड पर आकर कंबल लपेट कर बैठ गई थी। वह मेरे बालों को सहलाने लगी। तुम ये सब क्यों करती हो? मैंने पूछा। कोई अपनी मर्जी से ये सब नहीं करता, कोई न कोई मजबूरी या वजह इसके पीछे होती है। मेरे पापा एक प्राइवेट मिल में काम करते थे। माँ 3-4 घरों में खाना बनाकर कुछ कमा लेती थी, किसी तरह गुजर हो जाता था। पर पापा के घर बैठे शराब पीने की आदत पड़ गई थी। जमा पैसे खत्म हो चले थे। इसी बीच रूम डिनर के बर्तन लेने आया और दिन भर के बिल के साथ साथ रूम के बिलों पर भी साइन करा ले गया। मैं उस समय कहा, शराब के कारण मेरी थी छोटी बहनर खराब हुआ। वह चलकर मैंने पढ़ाई से सकी मौत भी 1 साल को अंदर हो गई। हम एक छोटी चाल में रहते हैं। मेरे एक रिश्तेदार ने ही मुझे ब्यूटी पार्लर में नौकरी लगवा दी और शाम को एक घर में जहाँ माँ काम करती थी खाना बनाती थी, पर उस पार्लर में मसाज के नाम पर जिम्मे फरोशी भी होती थी। मैं भी उसकी शिकार हुई और इस दुनिया में मैंने पहला कदम रखा है। बोलते बोलते प्रिया की आंखों से आंसू
बहने लगे। मैंने टिश्यू पेपर से उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सॉरी, मैंने तुम्हारी दुखती रगों का बेमतलब ही छेड़ दिया। नहीं, आपने मुझे कोई दुख नहीं पहुंचाया। आंसू निकलते ही कुछ दिन का दर्द कम हो गया, बोलकर प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, पर यह सब मैं अपनी छोटी बहन को सेटल करने के लिए कर रही हूँ। वह अभी 10वीं जमात पास कर चुकी है और सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है। अभी तो एक बिजली से चलने वाली सप्लाई मशीन दे रखी है। घर बैठे बैठे कुछ पैसे वह भी कमा लेती है। मैंने एक लेडीज टेलर की दुकान देखी है, पर सेठ बहुत पगड़ी मांग रहा है। उसकी जुगाड़ में लगी हूँ। यह काम हो जाए तो मैं दोनों बहनें उसी बिजनेस में रहेगी। मैंने कहा, अभी सारी रात पड़ी है, मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है। जब कोई ज़रूरत होगी कहूँगा। पर पार्लर से होटल तक तुम कैसे पहुँची? पार्लर वाले ने ही कहा था कि मैं औरों से थोड़ी अच्छी और स्मार्ट हूँ, थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। उसी ने कहा था कि यह ज़्यादा पैसे कमा सकती हो और पार्लरों ने पुलिस की रेड का डर बना रहता है। फिर मैं होटलों में जाने लगी। इसी के बाद प्रिया ने ढेर सारी बातें बताई, होटलों की रंगीन रातों के बारे में। कुछ बातों तो मैंने पहले भी सुनी थी, पर एक जीते जागते इंसान जो खुद ऐसी ज़िंदगी जी रहा हो के मुंह से सुनकर कुछ अजीब सा भी लग रहा था मुझे। इसी तरह की बातों में ही आधी रात बीत गई। तब प्रिया ने कहा, मुझे अब जोरों की नींद आ रही है, आपको कुछ करना हो और हाँ, वॉशरूम में जाकर पहले मैं अपने कपड़े पहन लो। बाकी बातें जब तुम्हारी नींद खुले तब। तुम कल दिन में क्या कर रही हो? मुझसे कोई गुस्ताखी तो नहीं हुई है सर? आपने मुझ पर इतना पैसा खर्चा किया और नहीं, मैं तो तुमसे बहुत खुश हूँ से। अब जाओ, अपने कपड़े पहन लो। मैंने देखा कि जिस लड़की ने मेरे सामने बिना कुछ कहे गाउन खोलने में जरा भी संकोच नहीं किया था, वह अब कपड़े पहनने के लिए शर्मसार हो रही थी। प्रिया ने गाउन के ऊपर चादर में अपने पूरे शरीर को इतनी सावधानी से लपेटा कि उसका शरीर पूरी तरह ढक गया था और वह वॉशरूम में कपड़े पहनने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वह कपड़े बदल कर आई और मेरे माथे पर किस कर गुड नाइट कहकर अपने बेड पर जाकर सो गई। हाँ, पहले चाय ही बना दो, मुझे बेड टी की आदत है और तुम शाम 5 बजे तक फ्री हो, तुम्हें इसके लिए मैं एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। सर, मुझे आप और ज़्यादा शर्मिंदा ना करें, मैं फ्री नहीं भी हूँ तो भी पहले आपका साथ दूंगी। बस मैं अपनी बहन को फ़ोन करके बता दूं कि मैं दिन में नहीं आ सकती हूँ। थोड़ी देर में हम एलिफेंटा में थे। वहाँ तकरीबन 2 घंटे हम साथ रहे। मैंने उसका अपना कार्ड दिया और कहा, तुम मुझसे संपर्क में रहना। मैं जिस NGO से जुड़ा हूँ उसमें तुम्हारी मदद की कोशिश करूँगा। यह संस्था तुम जैसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़े होने में ज़रूर मदद करेगी। प्रिया ने भरे गले से कहा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं है। इसी दुनिया में रात वाले बूढ़े की तरह तो पाया जानवर भी हैं और आप जैसे दयावान भी हैं। प्रिया ने भी अपना कार्ड मुझे दिया। हम दोनों लौटकर होटल आए। मैंने रूम में ही दोनों को लंच मंगा लिया। लंच के बाद मैंने होटल से चेकआउट कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुलवाई। सामान डिग्गी में रखा जा चुका था। तब मैं चलने लगा तो उसकी ओर देखकर बोला, प्रिया, मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। क्यों? क्या मैं एयर ट्रैवल नहीं कर सकती और आगे से आप मुझे मेरी असली नाम से पुकारेंगे? मैं पायल हूँ। क्यों मैं एक एयर ट्रैवल नहीं कर सकती और आगे से मेरा असली नाम पुकारेंगे? और कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पर थे। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त था। उसने पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? पायल, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। सबका भला करना तो मेरे बस की बात नहीं। अगर मैं NGO की मदद से तुम्हारे कुछ काम आऊँ तो वह खुशी शानदार होगी। ये पैसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर ले लो। और मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा तो उसने झुककर मेरे पैरों की छुआ।
उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनकी 2 बूंदें मेरे पैरों पर भी गिरी। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसी ही स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाती रहती हूं। तो सो गाइज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।